नमस्कार साथियों, मैं धर्मेश कुमार आप सभी का आपके YouTube चैनल M+E ट्यूटोरियल पर स्वागत करता हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो पिछले सेशन में हम लोगों तीनों टाइप्स के अध्ययन को हम लोगों ने पूरा कंप्लीट बेसिक चीज़ों को जान लिया है। और कल के सेशन में हम लोगों ने जो है सवाल को भी देखा, किस प्रकार से सवाल जो है पूछे जा रहे हैं आपके RRB NTPC में, ग्रुप डी में, RPF SI में, कांस्टेबल में कैसे पूछे जा रहे हैं। आज भी हम लोग जो है उसी सेशन से आगे बढ़ते हैं। तो पहला सवाल यह है, इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या शांत दशमलव है। इसी प्रकार से देखिए डेसिमल में आपको इसी प्रकार के प्रश्न मिलेंगे, या तो जो है कि वो डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग ऑर्डर में जो है कि सजाने के लिए देगा, या तो पूछेगा कौन टर्मिनेटिंग होगा, कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग है और किसको हम लोग चेंज कर सकते हैं। इसी प्रकार से आपको प्रश्न मिलेगा। बेहद आसान प्रश्न होते हैं, आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। जो कॉन्सेप्ट बताया गया है उसी कॉन्सेप्ट चलेंगे तो आपका सवाल जो है बेहद आसान हो जाएगा। चलिए देखते हैं इसमें किस प्रकार से जो है कि इसको सॉल्व करना है। इसमें दे रखा है 15/600। दूसरा क्या दे रखा है 29/343 दे रखा है। फिर तीसरा है 7/2 के पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 7 के पावर 2। फिर फोर्थ नंबर क्या है 77/210। इसको बताना है कि कौन सा इसमें जो फ्रैक्शन है वह शांत दशमलव है। यही पूछा है, शांत दशमलव है। आपको बताया गया था कि शांत दशमलव के लिए डिनोमिनेटर में वो भी सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए, यानी कि सरलीकरण, यानी कि दोनों के बीच में जो डिनोमिनेटर है और जो नॉमिनेटर है दोनों के बीच में जो है क्या होना चाहिए, SCF 1 होना चाहिए। उस फॉर्म में हम लोग चेक करते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं जिस संख्या से कट रहा है उसको काट देंगे। तो पहला इसमें ले रहे हैं, तो पहला इसमें लेंगे तो क्या है 15/600। अगर इसको लेते हैं या किससे कट रहा है देख रहे हैं जो है 3 से काट देते हैं। इसको 3 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा 3 2 जा और 3 5 जा। ठीक है, और भी काट देते हैं 5 1 जा और 5 4 जा, यानी कितना हो गया 1/40 हो गया 1/40। अब यहाँ पर देख इसको चेक कर लेंगे। अब इन दोनों के बीच में SCF कितना है 1 है। ठीक है, अब हमने बता रखा है कि डिनोमिनेटर में या तो जो है कि 2 का मल्टीपल रहे, ठीक है, या तो जो है 5 का रहे, या 2 और 5 दोनों का मल्टीपल रहे, तो हम लोग जो है उसे शांत दशमलव में चेंज कर सकते हैं। शांत दशमलव होता है। ठीक है, आपको बताया गया। अब यहाँ पर देख रहे हैं क्या यह 5 मल्टीप्लाई बाई 8 है, 5 मल्टीप्लाई बाई 8 है। ठीक है, यानी कि इसको और क्या चेंज कर सकते हैं 1/5 मल्टीप्लाई बाई 2 के पावर 3। 2 की पावर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। 2 के पावर कितना हो गया 3 हो गया। अब जो है कि अब आपको बताया गया था कि इन तीनों में से कोई रहे थे। इन तीनों में से क्या मिल रहा है 2 मल्टीप्लाई 5, यानी दोनों का मल्टीपल यहाँ पर है, दोनों का मल्टीपल यहाँ पर है प्यारे साथियों। तो इसको हम लोग जो है शांत डेसिमल में चेंज कर सकते हैं। बाकी लोगों को देखेंगे तो बाकी लोगों में देख रहे हैं कि इसमें भी 5 और 2 नहीं है, इसमें जो है कि 7 का है। इसमें देख रहे हैं केवल 2 है, इसमें 7 आ गया तो यह जो चेंज नहीं होने वाला है। इसमें देख रहे हैं जो है कि 5 भी है, और यानी किसका देख सकते हैं, इसको 7 से काट भी सकते हैं। इसको हम लोग 7 से काट सकते हैं। 7 1 जा 7, यानी कि और फिर हो जाएगा 7 3 जा 30 हो गया। यानी कि अगर इसको फिर अब 11 कितना हो गया 30 हो गया। अब इसको क्या कर देंगे 11 इसको चेंज कर देंगे, कितना हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाई 6। अब इसमें देख रहे हैं कि इसमें 5 और 2 के अलावा 3 भी है, तो यह जो है कि शांत डेसिमल में चेंज नहीं होगा। एक ही यह संख्या था, फ्रैक्शन था, जिससे हम लोग जो है शांत डेसिमल में चेंज कर सकते थे। वह कौन था, यह था 15/600। यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है प्यारे साथियों कि 109/100 का दशमलव विस्तार है। ऑप्शन है इसमें फर्स्ट 1 + 0/10 + 9/100, बी है 10 + 9/100,
सी है 1 + 9/100, डी है 100 + 9 + 0/100। यह RRB NTPC 7/1/2021 शिफ्ट सेकेंड स्टेज फर्स्ट में पूछा जा चुका है। तो प्यारे साथियों, इसमें पूछ रखा है कि दशमलव का विस्तार है। तो सबसे पहले आपको बताया गया, मैंने बता रखा है, आप ध्यान से देखे होंगे सेशन में, आपको बताया गया है कि दिया है 109/100 दे रखा है। यही प्रश्न दे रखा है, आप कह रहा है कि डेसिमल विस्तार। पहले इसको हम लोग डेसिमल में चेंज करेंगे तो कितने डेसिमल अंक तक जाएगा, ये कितने डेसिमल जो है तक इसका विस्तार होगा। तो आपको बताया गया था अगर जो है कि 100 होगा तो 2 स्थान, 10 होगा तो 1 स्थान, 1000 होगा 3 स्थान तक जाएगा। तो आपको भी पता है कि किसी भी संख्या के राइट हैंड साइड में डेसिमल होता है, ठीक है। अगर यहाँ पर पता करें कि यहाँ पर डेसिमल कहाँ होगा तो आप बताएंगे कि डेसिमल यहाँ पर है। इसको लिख सकते हैं इस प्रकार से। अब डेसिमल का यहाँ पर डिनोमिनेटर में 100 है तो यह जो है कि 2 स्थान लेफ्ट चला जाएगा, कितना हो जाएगा 1.09, ठीक है। अब इसका हमें डेसिमल विस्तार करना है। डेसिमल विस्तार जैसे हम लोग स्थानीय मान निकालते थे, प्लेस वैल्यू निकालते थे सिंपल जो है कि नंबर का, तो यहाँ पर डेसिमल नंबर का है। तो डेसिमल नंबर का स्थानीय विस्तार कैसे हम लोग करते हैं उसको देखेंगे, एक्सपेंड रूप से कैसे देखेंगे। तो ये तो 1 है तो 1 ही रहेगा, प्लस यह 0 है तो 0 किस स्थान पर है, 10 स्थान पर, तो 1/0 10 हो जाएगा, यानी 1 पर 1 0 होगा, प्लस और ये 9 हो जाएगा। और 9 पर जो है कि कितने स्थान के बाद है, डेसिमल के कितने जो है कि स्थान है, तो यानी कि 2 स्थान है तो 1 पर 00 हो जाएगा। यही इसका क्या है, विस्तार है। अब ऑप्शन में चेक कर लेंगे कौन सा ऑप्शन मिल रहा है इसमें। तो पहला ऑप्शन आपका मिल रहा है, पहले ऑप्शन को आप टिक कर देंगे और इसी प्रकार से आपको लगाना है, ठीक है। अगर ऐसे प्रश्न आता है तो आपको ऐसे ही लगाना है, बेहद आसान होता है। कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। बार बार आपको बताया जा रहा है कि कॉन्सेप्ट आपका क्लियर रहेगा, तो किसी प्रकार से भी डेसिमल का प्रश्न पूछेगा तो आप उसको सॉल्व कर देंगे आसानी से। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है साथियों कि इनमें से किस परिमेय संख्या का दशमलव विस्तार अशांत है, नॉन टर्मिनेटिंग है। अशांत है, नॉन टर्मिनेटिंग है, आपको बताया जा रहा है नॉन टर्मिनेटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग में आपका दोनों आ जाएगा, एक रिकरिंग आएगा और एक नॉन रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग, यानी एक रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग और एक नॉन रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग, दोनों आते हैं अशांत दशमलव में, ठीक है। चलिए देखते हैं ऑप्शन क्या दे रखा है। ऑप्शन ए 23/2⁵ 5/2, ऑप्शन नंबर बी 11/1000, सी दे रहा है 4/2/3/2 5/2, डी जो है 19/2/3 5/7 और 7/5। या RRB NTPC 7/4/2021 शिफ्ट सेकेंड स्टेज फर्स्ट में पूछा जा चुका है। तो आप लोग इसको कैसे लगाएंगे, आपको ट्रिक बताया गया है। आपको ट्रिक बताया गया है किसी भी संख्या के डिनोमिनेटर में अगर 2 5 अलग अलग हो, इंडिविजुअल हो या दोनों साथ में आए हों, इसके अलावा उनके साथ और कोई डिजिट हैं तो वह नॉन टर्मिनेटिंग होगा। इस बात को आपको याद कर लेना है, ठीक है। इसको आपको जो है कि एक शॉर्ट ट्रिक के तौर पर इसको याद कर लेना है कि जो है कि अगर उसके डिनोमिनेटर में 2 और 5 के अलावा अगर है तो वह नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए को हम लोग देख रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए में क्या दे रखा है कि 23/2 23/2⁵ मल्टीप्लाई बाई 5/1, 5/2 है, सॉरी यहाँ 5/2 दे रखा है, ठीक है। तो यह टर्मिनेटिंग होगा। यहाँ 2 और 5 के अलावा और कोई नंबर इसके साथ नहीं है तो यह टर्मिनेटिंग होगा। अगर हम लोग बी की बात करते हैं प्यारे साथियों, बी क्या दे रखा है 11/1000, यह स्वाभाविक है कि 11/1000 है। इसमें जो है कि 5/2 के मिलने से ही जो है हमें 10 मिलता है, तो यहाँ पर जो है 5/2 का ही है, तो यह भी क्या हो जाएगा, शांत दशमलव है। सी की बात करते हैं प्यारे साथियों, सी दे रखा है 4/2 3/2 मल्टीप्लाई बाई 5/2, यही दे रखा है। आप देख रहे हैं इसमें कि 5 है, हमने बताया था कि 5 हो, सिर्फ 5 ही हो, चाहे सिर्फ 2 हो या 2 और 5 दोनों का मल्टीपल हो, ठीक है ना। तो इसके अलावा इनके साथ कोई डिजिट है तो वह नॉन टर्मिनेटिंग में होगा। तो प्यारे साथियों यह नॉन टर्मिनेटिंग में आ जाएगा क्योंकि 5 के साथ जो है 3 आ गया और यह जो है कि टर्मिनेट
नहीं करेगा यह नॉन टर्मिनेटिंग में आ जाएगा। ठीक है, और हम लोग डी को देख लेते हैं। डी में क्या दे रखा है, 19 अपान 2 के पावर 3, 5 के पावर 7 और 7 के पावर 5। फिर यहाँ पर आ गया आपको, इसका मतलब है कि यह सवाल गलत दिया है, यानी 2 ऑप्शन मैच कर रहा है। इसमें 2 ऑप्शन मैच कर रहा है प्यारे साथियों। ठीक है, इसमें 2 ऑप्शन मैच कर रहा है। यह भी जो है कि नॉन टर्मिनेटिंग है। यह क्या है, यही जो है नॉन टर्मिनेटिंग है। और यह भी क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है। तो इसमें आपका 2 ऑप्शन मिल रहा है। ठीक है, हालांकि आयोग ने जो है कि इसका आंसर जो है कि डी को माना है, सी को नहीं माना है, इसको डी को माना है, क्योंकि यह जो है कि नॉन रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग है। यह नॉन रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग है, और जबकि यह रिकरिंग टर्मिनेटिंग में आता है। अगर इसकी बात करेंगे प्यारे साथियों तो यह रिकरिंग में आएगा। रिकरिंग में आएगा किसी एक नंबर का या किसी 2 नंबर का एक पैटर्न के आधार पर जो है कि रिपीटिशन हो रहा है, तो रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग है। और यह जो है नॉन रिकरिंग, यह जो है क्या है, नॉन रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग में है। तो आप इसका आयोग ने डी माना है, जबकि ये गलत है। इसमें सी और डी दोनों ऑप्शन बन रहे हैं। इसमें पूछा है अशांत के बारे में पूछा है, तो दोनों नॉन टर्मिनेटिंग है। सी और डी दोनों नॉन टर्मिनेटिंग है, तो आपका दोनों ऑप्शन बन जाएगा। ठीक है, जो भी प्यारे साथी जो है कि इसको जब सवाल लगाए होंगे एग्जाम में, जो है मिला होगा उनको, तो या सी या डी दोनों लगाए होंगे, तो जो है कि इसका कंप्लेन कर सकते थे उसको। ठीक है, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कि निम्नलिखित में से कौन सा अवसान दशमलव देगा या कौन सा अवसान दशमलव होगा। ऑप्शन नंबर है ए 12/72, बी 6/72, सी 9/72 और डी 3/72। पूछ रखा है आरआरबी ग्रुप डी 3/10/2018 शिफ्ट थर्ड में पूछा जा चुका है। तो अवसान दशमलव क्या होता है भाई, अवसान दशमलव क्या होगा। तो अवसान दशमलव का मतलब होता है शांत दशमलव। अवसान दशमलव का मतलब क्या है, शांत दशमलव। ठीक है, तो इसमें आपको बताया गया है, फिर वैसे ही लगाना है आपको सवाल को। इसमें बताया रखा गया है, क्या क्या दिया गया है इसमें। पहला ऑप्शन हम लोग ले लेते हैं 12/72। तो आपको बताया गया कि हमको अवसान का मतलब है शांत। शांत कब मिलेगा, जब जो है कि 2 हो 5 हो या दोनों 2 और 5 हो, तभी हमको 10 मिलेगा। और जब डिनोमिनेटर में 10 हो 100 हो 1000 हो ऐसे बन पाएंगे, तभी वो शांत दशमलव में होगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं, इसको जो है कि सिंप्लीफाई कर देंगे। 12 1 जा 12, 12 6 जा 72, यानी 1/6। इसको चेंज कर देंगे, कितना हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई बाई 3। यहाँ पर 3 आ गया, तो यह क्या हो गया, अशांत हो गया। क्या हो गया, यह अशांत हो गया। ठीक है, यह नहीं होगा। बी की बात करते हैं। बी क्या दे रखा है, 6/12 दे रखा है। 6/72, 6/72 काट देंगे, कितना हो जाएगा 1/12, और इसका चेंज कर देंगे तो 4 मल्टीप्लाई बाई 3। यहाँ भी 3 आ गया, तो यह भी क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। समझ में आ रहा है आप लोगों को ना। सी क्या हो जाएगा, सी दे रखा है 1/9/72। इसको काट देंगे तो 1/8। इसको चेंज कर देंगे, कितना हो जाएगा 2 के पावर 3। केवल 2 है, इसका मतलब यही क्या हो जाएगा, अवसान। क्या हो जाएगा, अवसान दशमलव। अवसान दशमलव, या इसी कहते हैं हम लोग शांत दशमलव। शांत दशमलव कहते हैं। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान रख लेना है कि शांत दशमलव को ही अवसान दशमलव कहते हैं। यही आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी को टिक करेंगे। और आज के सेशन को हम लोग जो है कि यहीं पर रोकेंगे। आज का सेशन कैसा लगा इसे कमेंट में ज़रूर बताएं। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।